हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो जीएसटी इन टैली है उसकी कुछ फीचर्स, नेचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। हमें पता है कि जो जीएसटी है वो हमेशा कंजप्शन टाइम पे लगाया जाता है। जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं उस टाइम इस टैक्स को लगाया जाता है। उसके बाद है ड्यूल जीएसटी मॉडल। ये दो प्रकार का ड्यूल मीन्स इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें जो हमारा जीएसटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं जीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है वो होता है एसजीएसटी। इसलिए इसको हम ड्यूल जीएसटी मॉडल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। जो जीएसटी है ओनली सप्लाई बेसिस, जब हम किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विस की सप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल कहाँ पे है? ओनली सप्लाई बेसिस, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो। जो हमारा टैक्स का जो एट प्रेजेंट में कंसेप्ट है टैक्स का, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उसके अलावा किसके ऊपर लगता है? ये ओनली सप्लाई में लगता है। उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम हमारा जो जीएसटी है उसको इंटर स्टेट सप्लाई अंडर जीएसटी हम ये मानेंगे कि हमने इंटर स्टेट डिलीवरी हुई है, इंटर स्टेट सप्लाई हुई है। उसके लिए हमारा कौन सा टैक्स सिस्टम, कौन सा जो जीएसटी मॉडल है, हमने पढ़े थे 3 प्रकार का होता है, तो आईजीएसटी मॉडल को अप्लाई किया जाएगा। ये कस्टम ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है होल कंसेप्ट मतलब जितनी भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं सारी की सारी जीएसटी में इंक्लूड की जाती हैं। चाहे इसमें हमारी ह्यूमन कंजप्शन हो या पेट्रोलियम प्रोडक्शन हो या पेट्रोलियम क्रूड हो, मोटर स्पिरिट हो, नेचुरल गैस हो, ट्रिब्यूनल फ्यूल हो, कुछ भी हो, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं वो हमारी जीएसटी में इंक्लूड की जाती हैं। ये जो नेगेटिव लिस्ट में होती हैं, कुछ जो नेगेटिव लिस्ट में हमारी एक्टिविटीज़ यानी सर्विसेज जो मेंशन है उनको छोड़कर सभी की सभी सर्विसेज पे भी लागू होता है। उसके बाद है सबसमिंग ऑल टैक्सेस जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। हमें पता है पहले हमारे ऊपर जो गुड्स टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, काफ़ी प्रकार थी इनकी। वो सारे के सारे टैक्स को हटाकर, या इसको हम ये बोल सकते हैं जो जीएसटी है उसमें ये सारे के सारे टैक्स इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हों, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जितने भी टैक्स थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे, वैट, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वो सारे के सारे हमने जीएसटी के अंडर कवर कर दिए। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? अभी हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था ना, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। तो जो हमारा जीएसटी है वो किसके बेस पे लगाया जाता है? सप्लाई के बेस पे लगाया जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो हमारा सप्लाई होता है वो क्रेडिट करता है जीएसटी पेड ऑन परचेज। पीछे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, जो हमारा 2100 रुपये के ऊपर जो टैक्स लगा था 210, उसमें से हमने पिछला 100 रुपीज़ लेस किया था। जो 100 रुपीज़ है वो हमने परचेज के टाइम पे दिया था। तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट इसलिए बोलते हैं कि जो हम पहले पे कर चुके हैं उसमें से हम उस टैक्स को लेस कर देते हैं। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे हमारा पेन होता है ना, उसी प्रकार का एक जीएसटी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। जो जीएसटी नंबर होता है कॉमन होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए ही कॉमन होता है। एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू सेज का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस
जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं या सप्लाई करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई। इसको ध्यान में रखना, अगर हम प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सेल्स को सप्लाई कर रहे हैं, उसको हमें जीरो रेटेड सप्लाई के बेस पे ट्रीट करना है। जो हमारे एक्सपोर्टर होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो आउटपुट टैक्स को पे कर दें, या फिर उसको जो उनका इनपुट टैक्स है उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड बिना टैक्स और क्लेम रिफंड किए इनपुट जो टैक्स क्रेडिट होता है उसकी हेल्प के बिना भी वो कर सकते हैं। तो उसके बाद है हॉरिमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें क्या है, कैटेगरी बना रखी है। अगर कोई भी जो कस्टमर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हैं 1.5 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में बिलोंग करता है, तो वो कौन से कोड में आएगा, 2 डिजिट कोड। ये कोड बना रखे हैं कि इस कोड में आएगा। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर उसका टर्नओवर, अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो हमें कौन सा डिजिट यूज़ करना है, 2। अगर हम मोर देन 5 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब 5 करोड़ से हमारा टर्नओवर ज़्यादा है, तो हम कौन सा डिजिट में जाएंगे, 4 डिजिट कोड होगा हमारा। अगर मान लो हम 1.5 करोड़ से नीचे की कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ के लिए कोई भी कोड यूज नहीं किया जाएगा। अगर 1.5 करोड़ से कम में आते हैं कोई कोड यूज नहीं होगा। 1.5 से 5 करोड़ में 2 डिजिट कोड होगा। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 4 डिजिट कोड यूज किया जाएगा। उसके बाद है थ्रेशोल्ड लिमिट। इसके कुछ लिमिट बना रखी हैं। जो हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कुछ एग्जम्पशंस देता है हमारा जीएसटी। तो अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख है तो वहाँ पे हम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट या सिक्किम में हमारा टर्नओवर 10 लाख है तो वहाँ पे हम तब एग्जेम्प्ट होंगे, और इनके अलावा दूसरी जगह पे 20 लाख। उसके बाद है कंपोजिशन स्कीम। जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं जिनको हम सप्लाई करते हैं, अगर वहाँ का टर्नओवर 75 लाख से कम है तो हम इस स्कीम के अंडर आएंगे, कंपोजिशन स्कीम के अंडर आएंगे। इस स्कीम का मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो रेट है 1% है मैन्युफैक्चरर का। जो हमारे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का जो जीएसटी का है वो 5% है, और जो दूसरे हैं उनका 2%। इसमें ध्यान रखना है कंपोजिशन में अगर हमारा टर्नओवर लेस देन 75 लाख तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, रेस्टोरेंट के लिए 2%, 5% सॉरी, एंड अदर्स के लिए 2%। उसके बाद है कंपोजिशन टू स्टेट्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है अगर उनको किसी प्रकार का कोई लॉस होता है, लॉस फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए अगर कोई लॉस होता है तो वहाँ से इनका जो 5 साल का टाइम मिलता है, इनको टैक्स के लिए 5 साल का टाइम पीरियड मिल जाता है, और उसके बाद वो 5 साल के बाद इस पॉलिसी को लागू कर सकते हैं। जो जीएसटी काउंसिल होती है इसको हम क्वासी बोलते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी इसको बोला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, जो हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करती है, या फिर टैक्सेशन मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों को ही करती है। जो हमारा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है उसको भी किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जीएसटी के द्वारा, टैक्सेशन मिनिस्टर को भी और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी। जो हमारे जीएसटी है उसका की रोल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी प्रकार के जीएसटी लॉ के जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं वो जीएसटी को ही माध्यम में रख के बनाए जाते हैं। उसके बाद है एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स। जो हमारे प्रॉफिटिंग मेजर्स हैं उनके एंटी मतलब क्या है, जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अपना अपना बेनिफिट देखना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए, और जो आम आदमी है, जो आम जनता है, उसके हितों का फ़ायदा करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये एंटी प्रॉफिटिंग मेजर का भी काम करती है। उसके बाद है यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स।
ये अपने आप में एक अलग है, फिजिबल है, यूनिफॉर्म प्रोसीजर है। यूनिफॉर्म कैसे है? क्योंकि चाहे हम किसी भी लेवल पे सप्लाई करते हैं, सेल्स परचेज करते हैं, डिलीवरी करते हैं, सेम सिस्टम से ही हमारा जीएसटी लगाया जाता है, चाहे वो सीजीएसटी हो या जीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो, हम यूनिफॉर्मली तरीके से ही लगाते हैं। इसमें हम एक और पॉइंट करेंगे, एक्टिवेटिंग जीएसटी इन टैली। जो हमारी जीएसटी है उसमें ये किस तरीके से एक्टिवेटिंग करती है। सबसे पहले हमारे पास जब भी हम टैली का ऑप्शन खोलते हैं तो उस टाइम वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। कंपनी को सिलेक्ट करते ही हमारे पास गेटवे आ जाता है, या इसको हम F11 भी प्रेस करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेटवे। गेटवे में हमारे पास कंपनी की फीचर्स आ जाती हैं। वहाँ पे एक फीचर्स मिलेगी हमें, अकाउंटिंग फीचर्स। वहाँ से हमें इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये अकाउंटिंग फीचर सिलेक्ट होने के बाद उसके बाद जो हमारा स्टेप आएगा वहाँ पे हम स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन सिलेक्ट करेंगे, स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन सॉरी, या इसको हम F3 दबाकर भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन ऑन होने के बाद फोर्थ ऑप्शन हमारा आएगा जीएसटी। वहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या करना है, यस। अगर हम वहाँ पे यस करेंगे तो आगे जो जीएसटी के सारे फीचर्स होती हैं टैली की वो अपने आप हमारी आ जाएंगी। थैंक यू।